संतोष की भावना थोड़े में भी तृप्त है, और यदि संतोष का भाव नहीं है तो चाहे जितना कितना भी रखो पूर्ति होने वाली नहीं। इसलिए गुरुवन ने कहा समुद्र तृप्त हो सकता है यदि नदियाँ बहुत सारी पहुँच जाएं, संभव है, वैसे संभव नहीं, पर फिर भी जहर कभी अमृत नहीं बनता, फिर भी कभी बन जाए तो बन जाए। अग्नि ईंधन से कभी तृप्त नहीं, फिर भी अग्नि हो जाए। लंगड़ा आदमी पहाड़ पर्वत पर कैसे चढ़ सकता, फिर भी संभव है। लेकिन किंतु तृप्ति लोभी की धन से कभी न होना संभव है संतोष की भावना। आज दो नीतियों में सरलता की बात रखी गई और संतोष की बात रखी गई, और ये दोनों नीतियाँ आर्जव के धर्म को और सुचिता के धर्म को एक तरह से जीवन में उतारने के लिए, स्वीकारने के लिए प्रेरणा के रूप में आई हैं। समय आपका हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। आचार्य श्री गृहस्थ और साधु के लिए नीति निर्धारित कर रहे हैं। आधार शास्त्रों का है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने भी लिखा कि गृहस्थ दान देने से शोभा को प्राप्त होता है। और मुनि की चर्चा करते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज जी कहते हैं ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वीशा प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान में लीन होने वाला तपस्वी यानी साधक प्रशंसनीय होता है। गुरुवर इसी बात को ध्यान में रख करके नीति निर्धारित कर रहे हैं। गृहस्थ का जीवन आरंभ परिग्रह का है। आरंभ परिग्रह के बिना कोई भी गृहस्थी आगे नहीं बढ़ सकती है। पंचसूना होने का नाम ही गृहस्थी है। पंचसूनाओं में चक्की, चूल्हा, उदकुंभिनी, प्रमार्जनी और समझ लीजिए कि बुहारू, प्रमार्जनी उसी को कहते हैं। तो चक्की आ गई, चूल्हा आ गया, ओखली भी कूटने के लिए ओखली, पानी भरने के लिए बर्तन और साफ सफाई के लिए झाड़ू। ये पांच जहाँ पर होते हैं ये पांचों सूना माने जाते हैं, और इन सूनाओं से ही सहित गृहस्थ होता है। मकान बना हो या ना बना हो, ये पांच जिसके पास हैं वो गृहस्थ है, और इन पांच के बिना किसी की गृहस्थी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए रत्नकरंडक श्रावकाचार में पात्रों की चर्चा करते हुए आचार्य समंतभद्र ने लिखा दान किन्हें दें, दान के पात्र कौन हैं। अपसूनारंभाणाम आर्याणाम स्थिते दानम। जो आरंभ और सूना आदि से रहित हैं, ऐसे आर्य पात्र साधकों को ही दान देना चाहिए। इस श्लोक गुरुवन ने लिखा है दानेन भोगी भुवि शोभते स ध्यानेन सस्तेन तथा सयोगी निस्संग पात्रस्तु निरीह वृत्त्या
चेहा प्रतोली नरकस्य भोक्ता। भोगी भोगवान गृहस्थ दानेन प्रशस्त दान से भुवि शोभिते, इस धरती पर शोभा को प्राप्त होता है। तथा सयोगी वह मुनि सस्तेन ध्यानेन प्रशंसनीय ध्यान से शोभित होता है। दोनों बातें आ गई। गृहस्थ की शोभा दान से है और त्यागी साधक की शोभा ज्ञान ध्यान से है। 24 घंटे मुनिजन ध्यान करते रहते सो ऐसी बात नहीं। 24 घंटे ध्यान करने की स्थिति भी संभव नहीं, लेकिन जो भी उनकी दिनचर्या है उस दिनचर्या में शेष कार्यों को करते हुए भी, अपने आवश्यकों को करते हुए भी वह ज्ञान और ध्यान पर विशेष रूप से जोर देते हैं, उसमें अपना समय ज़्यादा बिताते हैं। क्योंकि ज्ञान और ध्यान यदि है तो मुनि के शेष आवश्यक भी लगभग उसमें गर्भित जैसे हो जाते हैं। और गृहस्थ के पास में बहुत अलग अलग तरह के नियम धर्म करने की सुविधा ना भी हो, पर यदि गृहस्थ ने दान पूजा दान पूजा दान पूजा दान पूजा कर लिया तो दान पूजा में गृहस्थ के संक्षेप में सारे धर्म समाहित हो जाते हैं। दान पूजा से ही गृहस्थ शोभा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर विशेष रूप से जोर देते हुए गुरुवर कह रहे हैं कि दाने न भोगी भोगी शोभते स। दान के द्वारा भोगी भोगवान गृहस्थ शोभा को प्राप्त होता है, प्रशंसनीय होता है। अभी वृत्ति ना भी बना हो, अवृत्ति अवस्था में भी हो, तो भी यदि उसके द्वारा कोई दान दिया जा रहा है तो वह असंयमी गृहस्थ भी प्रशंसा का पात्र होता है। क्यों होता प्रशंसा का पात्र? क्योंकि संग्रह करने की प्रवृत्ति तो संसारी प्राणी की रहती ही है, लेकिन संग्रहित द्रव्य को अच्छे कार्यों में लगाने की भावना सबकी नहीं रहती। संग्रह करने की प्रवृत्ति तो सबकी रहती है, लेकिन संग्रहित द्रव्य को अच्छे कार्यों में लगाने की भावना सबकी नहीं रहती। अब सबकी नहीं रहती है, जोड़ जोड़ करके रखने वाले बहुत हैं और जोड़ जोड़ करके बिन चाहे छोड़ करके जाने वाले भी बहुत हैं। छोड़ते नहीं हैं, उनका छूट जाता है, ऐसे भी बहुत हैं। पर जिन्होंने पुरुषार्थ से कमाया है, भाग्य से जिनको परंपरा से मिला है, वह यदि अपने अंदर ऐसा पुण्य पुरुषार्थ करते हैं कि मिले हुए द्रव्य का सदुपयोग करें और उनकी भावना से उनका द्रव्य अच्छे कार्यों में लगता है, तो प्रशंसनीय माने जाते हैं। ऐसे गृहस्थों के माध्यम से उनके द्वारा दिए जाने वाले दान से विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रभावनाएं हो जाती हैं। कभी कोई गृहस्थ अपने द्रव्य को अच्छे तरीके से लगा के भव्यतम जिन मंदिर बना दे, कोई गृहस्थ बहुत विशाल भव्यतम प्रतिमा विराजमान करा दे, कोई गृहस्थ श्रावक जिनवाणी का प्रकाशन करा के सभी को पढ़ने के लिए सुलभ करा दे, कोई गृहस्थ तीर्थों पर बने हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार करा दे, कोई गृहस्थ मुनि संघ की तीर्थ यात्राएं करा दे, कोई गृहस्थ समाज के कमजोर वर्ग को एक अच्छा सहयोग दे करके उन्हें खड़ा कर दे, उन्हें व्यापार में लगा दे,
कोई गृहस्थ बच्चों के लिए सहयोग देके उनकी पढ़ाई को संपन्न करा दे। अनेक प्रकार के उपाय हैं, अनेक प्रकार के साधन हैं। और कभी सेवा के क्षेत्र में, कभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कभी मंदिर तीर्थों के रूप में, कभी जिनवानी के रूप में, कभी गुरुओं के आहार विहार के रूप में, कभी पंच कल्याणक जैसे महामहोत्सव करके अथवा पूजा विधान करके अपने द्रव्य को यदि लगा दिया तो बहुत बड़ी प्रभावना कर देता है। जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना हो जाती है, तो ऐसा वह गृहस्थ भले ही अभी व्रती नहीं बना है, अविरति ही है, लेकिन अविरत होते हुए भी जिन शासन के प्रति उसका जो समर्पण भाव है, जिन शासन के प्रति उसकी जो आस्था है, सम्यक दर्शन का परिणाम जो उसका है, वह सम्यक दर्शन का परिणाम यथा अवसर, अच्छे अवसर का लाभ लेने के रूप में अपने द्रव्य का सदुपयोग करता है, अपने द्रव्य को दान में लगाता है। ऐसा वह गृहस्थ भी प्रशंसनीय हो जाता है। व्रती बनने पर तो व्रती की प्रशंसा निरंतर होती ही होती है। व्रती बहुत बड़ा दान दे तब उसकी प्रशंसा होगी। व्रती के लिए बहुत बड़ा दान देना जरूरी नहीं है, क्योंकि व्रती ने पहले ही अपनी सीमा का निर्धारण कर लिया। व्रती अपनी भूमिका के अनुसार जो दे वो तो देगा ही देगा, लेकिन व्रती को दान देने की उतनी बड़ी अनिवार्यता नहीं, क्योंकि उसने अपने आरंभ और परिग्रह को सीमित कर लिया। लेकिन गृहस्थ का आरंभ परिग्रह भी सीमित नहीं है, कोई उसने अपना लिमिट नहीं बनाया। और आपाधापी करके, भागा दौड़ी करके यदि कमा ही रहा है, तो उसके लिए कहा जाता है कि जब तुम कमा ही रहे हो, आरंभ परिग्रह कर ही रहे हो, तो आपको दान देना बहुत जरूरी है। और ऐसा वह अविरति गृहस्थ दान के माध्यम से इस धरती पर शोभा को प्राप्त होता है। मुनिजन अपनी चर्या के माध्यम से ध्यान को प्रधानता दे करके, यानी योग को प्रधानता दे करके स्वयं प्रशंसा के पात्र बनते हैं। हेतु केवल यही है कि निसंग पात्र निर्ग्रंथ मुनि निरीह वृत्तिया निष्प्रह वृत्ति रूप चर्या से सुशोभित होते हैं। निर्ग्रंथ मुनियों की चर्या में निष्प्रहता एक शब्द आया है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी कष्टों का अनुभव करते हुए, और निष्प्रह हो उपदेश दिया। मुनियों की चर्या निष्प्रहता को लेकर के होती है। गृहस्थ भी जो भी कार्य करता है वह भी परमार्थ को ध्यान में रख करके ही करता है। आहार चर्या करने को मुनि महाराज जी किसी श्रावक के यहाँ गए। आहार चर्या गृहस्थ ने संपन्न कराई। मुनि महाराज उसको क्या दे करके आए? अरे हम तो फिर भी मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे करके आते हैं, थोड़ा उससे पूछ भी लेते हैं। तीर्थंकर भगवान तो मुनि बन करके जब किसी के यहाँ आहार करने को जाते, दो शब्द बोल करके भी नहीं आते, दो शब्द बोल करके भी नहीं आते। कैसा लगता होगा श्रावक को? इतनी भावना से पड़गाहन हुआ, इतने पुण्य योग से पड़गाहन हुआ, इतने भाव से आहार संपन्न कराया, लेकिन दो शब्द भी नहीं बोले। और बोलना तो बहुत दूर की बात है, हाथ उठा करके आशीर्वाद भी नहीं दिया, हाथ उठा के आशीर्वाद भी नहीं दिया। हम तो एक क्या दोनों दोनों उठा करके देते हैं।
अपने गुरुवर तो पहले एक हाथ से देते थे, अब तो और खुले मन से दो दो हाथ से दे रहे हैं भैया, और घूम करके सब तरफ ऐसा करके भी दे रहे हैं। कोई रह ना जाए, किसी के मन में ऐसा ना लगे कि हमारे पर नज़र नहीं पड़ पाई। अभी देखो, आप देखते रहते ना कुछ आता रहता है आप लोगों के उसमें, तो कभी कभी ऐसा लगता है, लोग बताते तो आचार्य जी कितने सहज और कितने सरल अंदर गए हैं, अब नीचे से नमोस्तु नमोस्तु, तो ऊपर के कमरे में जाने के पहले, अंदर जाने के पहले छत के, हाँ ये और ले लो आशीर्वाद, अच्छे से ले लो। मतलब करुणा भाव है, स्नेह भाव है, हम तो व्यक्त कर रहे हैं। तीर्थंकरों के अंदर भी करुणा भाव है, उनके अंदर भी प्राणी मात्र के प्रति स्नेह भाव है। हम और आप कितना करेंगे, हमारे से हजारों लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा तीर्थंकरों के भावों में करुणा का, स्नेह का भाव रहता है, लेकिन वो प्रकट नहीं करते हैं। फिर किसी दातार के यहाँ, गृहस्थ के यहाँ तीर्थंकर आहार करने को गए, कितनी भावनाएं संजोई होंगी, कैसा उसका भाग्य जागा, इतने पुण्य पुरुषार्थ से उसको तीर्थंकर जैसे महापात्र का लाभ मिल रहा है, और उसने भक्ति भावों से खूब आहार अच्छे तरीके से संपन्न कराया, और अब तीर्थंकर दो शब्द भी ना बोलें और हाथ उठा करके आशीर्वाद भी ना दें, तो गृहस्थों को कैसा लगता होगा। लेकिन नहीं, कैसा लगता होगा कि बात नहीं है। तीर्थंकर ना बोलें तो ना बोलें, हाथ उठा करके आशीर्वाद ना दें तो ना दें, लेकिन उनकी करुणा की दृष्टि ही पड़ गई तो सामने वाला धन्य धन्य हो जाता है। हम बोल करके और आशीर्वाद दे करके भी सामने वाले को जितना संतुष्ट नहीं कर सकते, बिन बोले, बिन हाथ उठा करके आशीर्वाद दिए हुए भी तीर्थंकर केवल एक करुणा की दृष्टि डालने से संतुष्ट कर देते हैं। ये तीर्थंकरों का पुण्य प्रभाव है। गृहस्थ ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखता कि हमने आहार दान दिया है तो बदले में महाराज जी कुछ दे करके जाएं। गृहस्थ ऐसी कोई अपेक्षा नहीं रखता। आशीर्वाद मिले, परिवार का भला हो, ये बात तो अच्छी है, ये तो उसके अंदर होनी ही चाहिए।